सनातन धर्म चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का प्रसंग है श्राप। एक लाचार स्त्री की बद्दुआ और उसके परिणाम। किसी भी पराई स्त्री पर कुदृष्टि एवं उसकी इच्छा के विरुद्ध बल प्रयोग कितना भयानक कर्म है, यह इन 3 कथाओं में दर्शाया गया है। अतः कोई भी दुष्कर्म करने से पहले उसके परिणाम के बारे में विचार अवश्य करें। इसे आजकल की भाषा में कहें तो मेरे व्यक्तिगत विचार से एक लाचार स्त्री की बद्दुआ कह सकते हैं। रामायण हिंदू धर्म का मुख्य ग्रंथ है, परंतु रामायण की संपूर्ण गाथा के बारे में केवल कुछ लोग ही जानते हैं। तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई श्री रामचरितमानस और ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण में ऐसे अनेक तथ्य हैं जिनका जिक्र कम ही सुनने को मिलता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। जब रावण विश्व विजय के लिए स्वर्गलोक पहुंचा, तब उसे वहां एक रंभा नाम की अप्सरा मिली। उसे देखकर रावण उस पर मोहित हो गया और रावण ने उसे पकड़ लिया। रंभा ने रावण से कहा कि मैं आपके बड़े भाई के पुत्र नल कुबेर के लिए हूं, इसलिए आपकी पुत्र वधू के समान हूं। परंतु रावण ने उसकी एक ना सुनी। इसी कारण क्रोध में आकर कुबेर के बेटे नल कुबेर ने रावण को शाप दिया कि यदि उसने कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा एवं इजाजत के बिना स्पर्श किया तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। 2 रावण के विनाश के पीछे शूर्पणखा का हाथ था। एक युद्ध के दौरान रावण ने शूर्पणखा के पति विद्युतजिह्व का वध कर दिया था, जिस पर शूर्पणखा ने रावण को मन ही मन शाप दिया कि मेरे ही कारण तेरा नाश होगा। शूर्पणखा की नाक कान लक्ष्मण द्वारा काटे जाने पर ही क्रोधित रावण ने सीता का हरण किया और फिर रावण का श्री राम के द्वारा वध हो गया। 3. रामायण में बताया गया कि एक बार रावण अपने पुष्पक विमान में कहीं जा रहा था। उस समय रास्ते में उसे वेदवती नाम की स्त्री मिली। वे भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। वेदवती के मना करने पर रावण ने उसके बाल पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, परंतु रावण के हाथ लगते ही वेदवती ने रावण को शाप दिया कि एक स्त्री के कारण ही उसकी मृत्यु होगी, और उसी क्षण उसने अपने प्राण त्याग दिए। इस सत्य से तो हम सभी भली भांति अवगत हैं कि श्री राम ने रावण का वध किया था। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान इंद्रदेव ने अपने दिव्य रथ को राम जी के पास भेजा था, जिस पर बैठकर प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। इन सभी श्रापों का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि प्रभु को स्वयं आकर अपराधी को दंडित करना पड़ा। जय श्री राम।